बीकानेर में एसीबी की कार्रवाई को लेकर लक्ष्मण राघव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पर मुहर लगी है। राजस्थान एसीबी ने वाकई में किया है कमाल। एसीबी टीम ने अब तक 1 करोड़ 30 लाख की रकम पकड़ी है। लूणकरणसर में आरोपी को बस से उतारा है। जुगल किशोर बिश्नोई और उसके रिश्तेदार स्वतंत्र से रकम बरामद की गई है। नकली खाद बीज पर हो रही कार्रवाई के बाद जुगल नामक व्यक्ति कर रहा था उगाई, जबकि सरकार कृषकों के हित के लिए करती है छापों की कार्रवाई। एक गुजरात की कंपनी से जुड़ा भी यह मामला बताया जा रहा है। भनक लगी तो एसीबी टीम आई एक्शन में। एडिशनल एसपी आशीष कुमार, सीआई इंद्र कुमार मौके पर मौजूद है। एसीबी डीजी गोविंद गुप्ता के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मेरे साथ में रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बहुत बड़ी कार्रवाई, क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, प्रदेश की बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रदेश की ये खबर है कि किस तरह से जो सरकार मंत्री छापेमारी करते थे, उसके बाद जो चीजें होती थी उसकी कलई खोल के रखी गई है। इसमें जो है आरोपी हैं 2 लोग, जुगल किशोर बिश्नोई और स्वतंत्र जो उसका रिश्तेदार है। इसके अलावा भी 3-4 लोगों के और नाम है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। एडिशनल एसपी आशीष कुमार मौके पर हैं, उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैं आपको बताऊं, 85 लाख की तो रकम जो स्वतंत्र जो रिश्तेदार है जुगल किशोर बिश्नोई का, उससे बरामद की गई है। और उसके बाद जो सर्च किया गया एसीबी ने जुगल किशोर बिश्नोई के घर, जो जहां पर वो रहता था, शायद किराए का था या जो भी था, वहां से 45 लाख रुपए मिले हैं। तो आप समझिएगा कि कितना बड़ा खेल चल रहा था प्रदेश में। जो कृषकों के हित के लिए कार्रवाई की जाती थी, उसको उसके बदले में कैसे वसूली की जाती थी। अब इसमें कनेक्शन क्या है तो राम जाने, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, सरकार की अच्छी कार्रवाई थी। निश्चित तौर पर कृषकों को घटिया खाद ना मिले, बीज ना मिले, ये होना चाहिए जो कर रही थी सरकार। लेकिन कुछ लोग किस तरह से इस अच्छे काम के पीछे भी अपना गोरख धंधा चला रहे थे, वो इसकी बानगी है। इतनी बड़ी रकम मुझे जो याद आती है एसीबी की ने बरामद की है, शायद पहली बार है इतनी बड़ी रकम को जो है बरामद किया गया। बीकानेर में तो अभी तक ऐसी कभी कार्रवाई नहीं हुई जिसमें इतनी रकम मिली हो। तो ये देखिएगा, और वास्तव में राजस्थान एसीबी की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से राजस्थान की एसीबी टीम काम कर रही है और फिलहाल जो इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अन्यथा होता क्या कि सरकार इस तरह के अभियान चलाती रहती और ऐसे लोग जो बात निकल कर आ रही है, मुझे लगता है 100, 200, 500 करोड़ कमा लेते। तो अब कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगी। जिस तरह से एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, शायद आप तस्वीरें दिखा पा रहे हो जी। एक शख्स है स्वतंत्र जो नीचे बैठा है माथा पकड़कर, मुझे वो खिलाड़ी था, उससे 85 लाख बरामद हुए हैं। इसके अलावा जुगल किशोर जो कहते हैं किंग पिन था इस पूरे खेल का, वही जो है सारी डीलिंग करता था। तो उसकी जो है उसको भी एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अपने आप में प्रदेश के लिए सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि 1 करोड़ 30 लाख रुपए एसीबी ने जब्त कर लिए हैं। समझिए आप खेल किस तरह का चल रहा होगा। दोनों को गिरफ्तार किया गया है और कई एंगल से जांच की जा रही है। मुझे लगता है इस पर अब सियासत से गरमाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है उसके बाद पॉलिटिकल हलकों से भी बयान आएंगे। हालांकि हम उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी यही है कि एसीबी की जो कार्रवाई हुई है, वाकई एसीबी ने कमाल किया है। एक अच्छी कार्रवाई जिसे कह सकते हैं, एक नेक्सस को तोड़ा है कि किस तरह से एक नेक्सस कर चुका था लगातार। इस तरह से पहले किसी को धमकाना, फिर कार्रवाइयां करना, इस तरह की चीजें जब हो रही थी और उस पर काम किया, मुखबिरों से अपनी तथ्य जुटाए और उसके बाद आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एडिशनल एसपी आशीष कुमार, इंद्र कुमार, ये तमाम लोग, विनोद, ये तमाम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो मुझे लगता है, देखिएगा, इस खबर के कई एंगल अभी निकलेंगे और इस पर बहुत चर्चा होने वाली है राजस्थान में, क्योंकि जिस तरह से चीजें चल रही थी उसके बाद सरकार निश्चित तौर पर देखिएगा, जब कोई चीज की गई होगी तो उसमें नकली मिला होगा, उसमें कोई बात नहीं है, मिलावट मिला होगा। लेकिन उसके बाद जो ये खेल चल रहा था, और खासतौर पर ये इलाका गंगानगर, आप जानते हैं बीकानेर कृषि बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर बहुत खेती होती है, तो स्वाभाविक तौर पर पेस्टिसाइड भी चाहिएगा, खाद भी चाहिएगा, बीज भी चाहिएंगे। तो यहाँ इस टेरेन को इन्होंने टारगेट कर रखा था। ये नोखा का रहने वाला व्यक्ति है, जुगल किशोर की जो जानकारी आई है, ये नोखा में सक्रिय रहता था। कुछ भाजपा के नेताओं से भी लगातार कहते हैं, वो तमाम चीजें हैं, भाजपा कांग्रेस की कौन है वो तो राम जाने, लेकिन कई चीजें इसमें निकल कर आएंगी ऐसा लगता है। और ये जो कार्रवाई है,
इस कार्रवाई ने ये भी बताया है कि सरकार बेहतर करे तो भी कुछ लोग जो हैं उसमें ऐसा पेच निकाल लेते हैं जिससे कि सरकार की कार्रवाइयों को तो नुकसान होता ही है और पैसे भी वो कूट लेते हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर देश की इस वक्त। 1,30,00,000 रुपए एसीबी ने जब्त किए हैं, 85 लाख रुपए स्वतंत्र करके हैं उससे बरामद किए हैं और 45 लाख रुपए जुगल किशोर के घर से बरामद किए हैं। और जो हमारी बातचीत हुई एडिशनल एसपी आशीष कुमार से, उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, मुख्यालय एसीबी मुख्यालय इस पर ब्रीफ देगा, अपनी बात रखेगा, लेकिन जो प्रथम दृष्टया चीजें आई हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाइयां होती थी नकली खाद बीज की, उसके बाद जो है ये कुछ लोग थे जो सक्रिय हो जाते थे, दुकानों पर, गोदामों पर जाकर बात रखते थे। और इसमें ये भी सामने आया, गुजरात की एक कंपनी है जिसका कुछ माल पकड़ा गया था, तो हालांकि उस कंपनी का माल हो सकता है उसमें मिलावट हो, उसके सैंपल्स जाएंगे, तमाम चीजें, लेकिन उस कंपनी से भी कुछ इस तरह की बातें सामने आई है कि पैसा वैसा ऐंठा गया है। तो मुझे लगता है एक बड़ी कार्रवाई एसीबी ने निश्चित तौर पर की है। एसीबी की आज तारीफ मुझे लगता है बनती है, क्योंकि जिस तरह से इतने बड़े गोरख धंधे का एसीबी ने जो इस तरह से खुलासा किया है कि इतने, अगर 1,30,00,000 आप सोचिएगा जिन व्यक्तियों ने ये खेल रचा है, और ये तो सामने आ गया है, क्या पता कितनी राशि शिफ्ट कर दी गई होगी, ये भी एक सवाल है। क्योंकि एसीबी ने तो जो कार्रवाई की है आज की है, उसमें 5-4 दिन का हो सकता है पूरा खेल हो, लेकिन अब तक जो चला, तो क्या ये भी एंगल होगा जांच का कि अब तक कितने पैसे कमाए गए, क्या बड़ी राशि कमाई गई वहां पर, ये भी एक सवाल है, इस पर भी चर्चा हो रही है। और अब जो है हर हल्के में इस बात को चर्चा है, इस बात पर कि क्या इससे पहले भी कोई बड़ा खेल पर हुआ है। मुझे लगता है एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता, एसीबी की लोकल टीम यहाँ पर, उसमें आशीष कुमार हो, इंद्र कुमार हो, एडिशनल एसपी विनोद हो, ये तमाम लोगों की मेहनत रही। इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जाल बिछाया और उस पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, मुझे लगता है अब जो हमारी बातचीत हुई एडिशनल एसपी आशीष कुमार ने भी कहा है कि इस पर ब्रीफ जो है एसीबी मुख्यालय से आएगा, यानी जो बड़े अधिकारी हैं एडीजी, डीजी, वो इस पर और तफसील जानकारी देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आज राजस्थान एसीबी की बड़ी कार्रवाई, इसमें 1,30,00,000 रुपए बरामद की गई। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जांच आगे बढ़ेगी, कई खुलासे भी हो सकते हैं इस पर। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।